मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तन्नो हरि। जय श्री कृष्णा। कामत ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। कामत ज्योतिष के माध्यम से मैं आज एक बड़े दर्दनाक दिल को छू देने वाले और जीवन को मुक्त यानी स्वर्ग या मोक्ष प्राप्त कराने वाली एक कथा को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप इसे ध्यान से सुनिए और हो सके तो आपका भी जीवन इससे सफल हो जाए या आपके जीवन में जो घटना घटती है वो किस प्रकार से घटती है। सभी के जीवन में कोई ना कोई घटना घटती रहती है। तो इस घटना के माध्यम से एक जीवन के में अनेक हमारे बहुत सारे कर्म होते हैं। अलग अलग कर्म के अनुसार जो है हम लोग के आगे की गति होती है। तो उस तरह से एक हम कथा के माध्यम से आपको बता रहे हैं। बड़े विचित्र और सुनने में भी आपको उटपटांग लगेगा कि बड़ा विचित्र और प्रेम की कथा है जो आप सुन करके भी आप दंग रहेंगे। दिल को आपको लगेगा कि संसार में कैसे कैसे भी आदमी होते हैं। तो एक समय की बात है, हम संसार में जितने भी आदमी हैं हर किसी को किसी से प्रेम होना अनिवार्य है। अगर आपका किसी से प्रेम नहीं है, किसी को स्थान से प्रेम हो जाता है, किसी को वस्तु से प्रेम हो जाती है, किसी को किसी शरीर से, किसी के रूप से, किसी के गुण से, किसी को धन से, किसी को स्थान अपने मकान से, किसी को जानवर से, अनेक संसार में जितने भी जीव प्राणी वस्तु है किसी ना किसी को किसी ना किसी से लगाव रहता है, प्रेम रहता है। अब प्रेम ऐसा हो जिसे हमने कई बार कथा में बताया कि प्रेम होना दुर्लभ है। प्रेम ऐसा हो जो उस प्रेम के सिवाय और कुछ भी आपको दिखाई न दे, तो आप जो है मोक्ष को प्राप्त कर जाएंगे। आप महापुरुष हो जाएंगे। आपको सब कुछ की सब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस कथा में वही चीज़ है जो मैं आज बता रहा हूँ। एक समय की बात है, एक धनुष दास नाम का व्यक्ति अपने पत्नी की सूरत से उससे प्रेम हो गया। अरे आपने कोई किसी को कहे तो लोग कहेंगे बड़ा अटपटा बात है। अरे सूरत किसी की सुंदरता पर तो सभी लोग मरते ही हैं, लेकिन सुंदरता की उसके अंदर और कुछ भी भावना होती है। लेकिन उस व्यक्ति के अंदर सिर्फ सूरत से उसको प्रेम हो गया। जैसे किसी को देखते हैं ना, ये आदमी कितना सूरत है, सुंदरता है, स्त्री हो चाहे पुरुष है, तो लोग उसके साथ साथ उसके और भी अपने मन में विचार करते हैं कि मेरी पत्नी होती, प्रेमिका होती, चाहे मैं इसे प्रेम करता, चाहे इसके साथ साथ इसके धन की प्राप्ति होती तो कितना हम अच्छे होते। लेकिन उसको इससे मतलब नहीं था, सिर्फ उसको सूरत से प्रेम होगा। इतना प्रेम हो गया कि दुनिया की कोई भी वस्तु उसके सामने फीका था, उसके सामने कुछ भी नहीं था। तब अब जब उसको सूरत से इतना अपने पत्नी से प्रेम हुआ तो अपने ससुराल से जब उसको लेके आ रहा था बिदागरी करा कर, तो उसको अपनी पत्नी को देखते हुए उल्टा चल रहा था। जैसे कभी कभी लोग उल्टा चलते हैं ना, हम तो सीधे चलते हैं ना, कभी कभी लोग पीछे की तरफ चलते हैं। तो अपने पत्नी को सूरत को देख करके उल्टा चल रहा था। अगर हमारा जीवन, अगर किसी को किसी से प्रेम नहीं है तो हमारा जीवन, मनुष्य का जीवन निर्थक है। प्रेम होना स्वाभाविक है और प्रेम आपके जीवन में नहीं है तो आपका जीवन बेकार है। तो उसको सूरत से प्रेम हो गया। उसके शरीर से प्रेम नहीं था, उसे वासना से प्रेम नहीं था, उसे काम वासना से प्रेम नहीं था, उसके शरीर में उससे गुण से प्रेम नहीं था, उसको धन से प्रेम नहीं था, उसको क्या, सूरत से प्रेम। जब वो चल रहा था तो उसके सूरत को, उसको शकल को देख करके उल्टा चल रहा था अपने पत्नी को लेकर के। अब कुछ संत लोग आ रहे थे उसी रास्ते से। संत ने देखा कि बड़ा विचित्र आदमी है, इसको अपनी पत्नी को सूरत से इतना प्रेम है कि एक पल, एक क्षण के लिए भी उसका सूरत, उसका शकल देखे बिना नहीं रह सकता। उसको देख करके चल रहा, उसका ध्यान कहीं भी नहीं जा रहा, रास्ते में भी नहीं जा रहा कि हमको कैसे चलना है। और उसकी पत्नी
उसके पीछे पीछे चल रही है, उसके आगे आगे वो जो है उल्टा चल रहा। तो उसकी महात्माओं की टोली थी, महात्माओं ने देखा तो उसका मजाक उड़ाया। उसी में एक संत थे कि हमारे भारतवर्ष में बहुत बड़े संत हुए, जिनका नाम रामानुजाचार्य हुआ। वो बड़े महान संत थे, अवतारी पुरुष थे। तो उनके उनके पास ये बात जब उनके जो शिष्य थे उन्होंने पहुंचाया कि महाराज देखिए ना, एक ऐसा व्यक्ति है जानवर की तरह अपने पत्नी की सूरत देख करके उल्टा चल रहा। करा से इस जितनी हमारी पत्नी की सुंदरता है, इसके समान संसार में कोई वस्तु नहीं है। तो भगवान रामानुजाचार्य जी आए और कहा कि जानवर जैसा बात कर रहे हो, एक मनुष्य हो करके तुम जानवर जैसा, इस तरह से लोग प्रेम करते हैं, इस तरह से लोग चलते हैं कि तुम उल्टा चल रहे हो, अपनी पत्नी की सूरत देख करके चल रहे हो। तो जो धनुष दास नाम का जो व्यक्ति था, उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, महाराज हमको इसके शरीर से या काम वासना से हम पीड़ित नहीं, हमको प्रेम काम वासना से नहीं है, हमको इसकी सूरत से प्रेम हो गया है। और इसकी सूरत के आगे संसार में कोई ऐसा वस्तु नहीं है जो इससे सुंदरता में अधिक हो या अच्छा हो, जिसको हम देख सके। हमारा मोह जो है, हमारा प्रेम तभी भंग हो सकता है जो इससे कोई सुंदर वस्तु मिले। तो भगवान रामानुजाचार्य भगवान ने कहे कि अगर तुम्हें इस सुंदर से कोई और वस्तु हम अच्छा दिखा दे तो तुम्हारा ये प्रेम भंग हो जाएगा, क्या तुम इसको छोड़ दोगे? तो धनुष दास का नाम जो व्यक्ति था, उन्होंने कहा कि महाराज, गुरु महाराज, अगर इससे सुंदरता कुछ मिल जाए या मैं देख लूँ तो इसको मैं कभी जन्म में इसका नाम नहीं दूंगा, न इसको मैं देखूंगा। तो भगवान रामानुजाचार्य पहुँचे हुए महात्मा थे, तो कहा आओ मेरे साथ। वो ले गए और भगवान को याद किए और भगवान की छवि उनके सामने प्रकट हो गई। भगवान उनको दर्शन दिए, धनुष दास नाम के व्यक्ति को। जब धनुष दास नाम का व्यक्ति जब भगवान के रूप को देखा, सुंदरता को देखा, तो उसने अपनी पत्नी के सब कुछ भूल गया। सुंदरता, शरीर, मोह, माया, संसार की सब वस्तु को भूल गया और भगवान में ऐसी भक्ति किया उसने और मोक्ष को प्राप्त हो गया। तो इस कथा का ये उद्देश्य है कि हमारा जीवन जो है, हमारे संसार में जितने भी प्राणी हैं, जो भी है, सबका किसी न किसी से प्रेम होता है। अब प्रेम दुर्लभ है, प्रेम होना और उस प्रेम में वो प्रेम वो अपने अंतिम कदम तक हो। जैसे आपका किसी से प्रेम हुआ, जैसे राजा भर्तृहरि को स्त्री से इतना प्रेम था, जब स्त्री ने उनको लात मारा, जब स्त्री से उनको जब विरक्ता प्राप्त हुई कि जब उस स्त्री ने उनके छल कपट व्यभिचार यानी उसके जब स्त्री से उनको धोखा मिला, तो वो वैराग को धारण किए और मोक्ष प्राप्त के लिए अमर हो गए। उसी तरह गोस्वामी तुलसीदास को स्त्री में इतना प्रेम हुआ, इतना प्रेम था कि जब स्त्री ने उनको ठुकरा दिया, उस ठोकर से जब वो निकले, उससे बाहर हुए, तो भगवान को प्राप्त हुए और रामचरितमानस का उन्होंने लिखा और वो महान बन गए और अमर हो गए। तो जितने महापुरुष होते हैं उनके जीवन में ऐसी घटनाएं घटती है, तभी वो महान बनते हैं। और जो साधारण मनुष्य होते हैं, आपका प्रेम हुआ और उसने धोखा दे दिया, छोड़ दिया, तो आप छोड़ करके दूसरे प्रेम करने लग जाते हैं। और बहुत सारे आदमी हैं कि किसी से प्रेम हुआ और उसने धोखा दिया या उससे कोई जिस तरह से हमको छुटकारा मिला तो दोबारा प्रेम नहीं करते। उनको ज्ञान वहीं उसी समय हो जाता है और आगे बढ़ जाते हैं और महापुरुष हो जाते हैं। भगवान में उनकी आत्मा परमात्मा एक हो जाती है, भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। और एक साधारण मनुष्य को किसी से प्रेम हो जाए, किसी से स्थान से प्रेम हो जाए, किसी वस्तु से प्रेम नष्ट हो गया तो दूसरी वस्तु फिर तैयार कर लेंगे। जैसे आपकी पत्नी है, पत्नी आपकी डेट कर गई तो लोग कहेंगे अभी तो जवान हो, अभी आपका बहुत समय है, आपके अभी बच्चे पैदा हो सकते हैं, अभी लड़की है, अब लड़का पैदा हो सकते हैं, तो तुरंत वो दूसरी शादी कर लेता है। और जो महान पुरुष होते हैं वो नहीं करते,
तो जब वो नहीं करते, जब उसको ब्रेक लगा देते हैं, तो उसको उसी में उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और वही स्त्री और जिस चीज़ से उनको दुख हुआ था वो दूसरे जन्म में उनको प्रचुर मात्रा में प्राप्ति होती है, अच्छे पद को प्राप्त होते हैं, राजा बनते हैं, संसार के सब सुख भोगते हैं। और एक आम साधारण आदमी को कोई चीज़ की, जैसे आपका मोबाइल है, आपका मोबाइल नष्ट हो गया तो आप कहेंगे छोड़ो कोई बात नहीं, दूसरा मोबाइल खरीद लेंगे। और एक आदमी ऐसा होता है कि हमने मोबाइल बहुत चला लिया, अब आगे मोबाइल नहीं खरीदेंगे। तो इसी तरह किसी को संसार में प्रेम नहीं होता, और प्रेम होना दुर्लभ है, और प्रेम होता भी है। संसार में प्रेम किए बिना आप नहीं रह सकते, किसी न किसी से वस्तु, आपको मकान से प्रेम है, बच्चों से प्रेम है, अपनी पत्नी से प्रेम है, किसी आपकी प्रेमिका से प्रेम है, प्रेमिका ने धोखा दिया तो दूसरा प्रेमिका बना लेंगे। और जब आपको धोखा मिलता है और उसमें आप कहते हैं कि नहीं, इसके आगे हम आगे रास्ता नहीं करेंगे, या हमको किस कारण से ठोकर मिला या दुख हुआ, तो आप दूसरी सीढ़ी को जब पकड़ते हैं, परमात्मा में अपना तन मन धन को लगाते हैं, अपनी आत्मा को लगाते हैं, तो आप महान बन जाते हैं, आपको सिद्धि की प्राप्ति होती है, आप मोक्ष की प्राप्ति होती है, आप अमर हो जाते हैं। इस तरह महापुरुषों के जीवन में ऐसा ही घटना घटती है, और तभी लोग महान होते हैं। तो जल्दी से किसी को किसी से प्रेम नहीं होता। अब प्रेम हो जाए, अगर आपको ठोकर मिले तो समझो आपका उद्धार हो गया। तो इस कथा के माध्यम से ये कि हमें किसी न किसी वस्तु से प्रेम होना संसार में रहकर स्वाभाविक है। और उस प्रेम में अगर आपको कोई, चलो आपको स्त्री से प्रेम है, चाहे किसी लड़की से किसी प्रेम हुआ, उसने आपको ठुकरा दिया, तो आपको ठुकरा दिया, तो आप अगर प्रेम दूसरा नहीं करते हैं, दूसरी प्रेम नहीं करते हैं, तो वही स्त्री आपके कदमों में आकर के, पैरों में आकर एक दिन गिरेगी। अगर आप दूसरे प्रेम कर लेते हैं तो आप न तो महान बनेंगे और न वो स्त्री आपके पास दोबारा आएगी। तो आपका दोनों, न तो स्त्री मिली और न आप महान बने, और आप एक साधारण मनुष्य भी साधारण मनुष्य हो गए। तो प्रेम आदमी को महान बना सकता है, और प्रेम जो है आदमी को नीचे गिरा सकता है। तो इस कथा से हमें हमें शिक्षा मिलती है कि आप और आपका और हमारा उस तरह से प्रेम नहीं होता जिस तरह से प्रेम होना चाहिए। तब भी इसी कारण से हमारा और आपका कल्याण नहीं होता। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर ये कथा आपको मन को अच्छा लगे, अगर इससे आप समझ रहे हो कि हमारा अगर प्रेम है तो किस प्रकार होना चाहिए, अगर प्रेम में हमको धोखा मिला तो आगे हमको नहीं बनाना चाहिए, फिर आप महान बन जाएंगे, तब आप जो है मोक्ष के अधिकारी बन सकते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।